हम कहते ना मन कर रहा है वहाँ जाने का, मन कर रहा है ये खाने का, मन कर रहा है ना। मन अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें बुद्धि साथ न दे। कर सकता है क्या अकेला मन? अकेला मन कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि का साथ देना बहुत जरूरी है। बुद्धि कहती है कुछ नहीं होगा, चलो मन के साथ चलो। बुद्धि ही संसार के समुद्र में डूबती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। मनुष्य का अच्छा समय आता है तो बुद्धि उसका साथ देती है। एक छोरा ने महादेव को प्रसन्न कर लियो और महादेव ने उसको 3 वरदान देने को कहा। तो उसने कहा मैं बाद में मांगूंगा, पहले मेरे मैया बाप मांग ले। तो माँ बोली मुझे बहुत सुंदर बना दो, पहले मैं बहुत सुंदर थी, मुझे अपनी जवानी के जैसा सुंदर बनना है। तथास्तु, सुंदर बन गई। अब पति की बारी आई तो वो बोला कि मैं बूढ़ा और ये सुंदर बन के कहाँ जाएगी, भगवान जाए भैंस बना दो, भैंस। सो वो भैंस बन गई। अब तीसरे वरदान की बारी आई तो छोरा ने सोची मैं क्या मांगू, भगवान मेरी माँ पहले जैसी थी वैसी हो जाए। 3 वरदान खत्म हो गए और कुछ नहीं मिला। इसे कहते हैं बुद्धि का नष्ट होना। एक और कहानी है। किसी बुढ़िया अम्मा के पोता ने आंखों से दिखना कम होते जा रहा है और छोरा की कोई काम धंधो ठीक से नहीं चल रहा है। सो भगवान को खुश किया। एक दिन भगवान बोले मांग डोकरी का चाहिए, एक ही बार में दूंगो, जो कछु मांगना है सो मांग ले। तो बोली एक ही बार में मांगना है? हाँ। चाहिए तो 3 चीज और वरदान एक ही मिलेगा। तो बोली ठीक है फिर एक ही दे दो कि सोना के पालना में अपने पोता को खेलता हुआ देखूं। सो एक ही वरदान मांगो, अब मैं आंखों मांग ली, पोता होएगा तो खेलेगो, पैसा होगा तो सोने के पालना में खेलेगो। सो तीनों चीज एक ही बार में मांग ली। मनुष्य की बुद्धि अगर उसका साथ देती है तो मनुष्य संसार से पार जाने का मार्ग ढूंढ लेता है, और मनुष्य की बुद्धि साथ नहीं देती तो वो मन के पीछे पीछे चाकर हो करके इंद्रियों में भटकता रहता है, इंद्रियों में घूमता रहता है। आज पूरी दुनिया से हिंदू और हिंदुत्व समाप्त किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं की बुद्धि जाग नहीं रही है कि कैसे बचाया जाए अपने अस्तित्व को, अपने आप को। कई बार मुझसे आप लोग कहते हो कि महाराज जी आप बीजेपी का पक्ष क्यों लेते हो? तो ऐसी ऐसी चीजें सुनती हूँ ना, इसीलिए बीजेपी का पक्ष लेती हूँ कि एक पार्टी ऐसी है जो हिंदू और हिंदुत्व को बचाने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस को देखो और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को देखो कि जो हमेशा हिंदू और हिंदुत्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। कल आपने सुना हिंदुओं की आस्था को कितना बड़ा धक्का पहुंचा है कि त्रिपुट बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद वहां से निकलता है, उस प्रसाद में जो घी का उपयोग हो रहा था
बताओ उसमें मछली का तेल और गैया की चर्बी, उसका बीफ का चर्बी का उसका उपयोग हो रहा था उस घी में। ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस प्रकार हिंदुओं की आस्था को बार बार चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए, हिंदुओं को नष्ट करने के लिए ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग हैं कि हम अभी तक यही नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमें दुर्योधन का साथ देना है या युधिष्ठिर जी का साथ देना है। हम अभी तक यही निर्णय नहीं कर पा रहे कि इतना बड़ा आस्था से खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है, इतनी बड़ी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। रोज एक एक नई चीज सुनने के लिए मिलती है। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है तिरुपति बालाजी के प्रसाद से, और उस प्रसाद के घी में इस तरह की मिलावट, ये आस्था को बहुत बड़ा धक्का है। ये हमारे अस्तित्व को बहुत बड़ा धक्का है कि किस प्रकार हिंदुओं की आस्था को धक्का पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं के बच्चे जो चीजें खाते हैं शाकाहारी समझकर, उनमें कई हलाला और फलाना और ढिकाना ये सब तो आता ही है कि ये चॉकलेट है और इसमें बीफ का, इसमें ये मिला हुआ है। और बच्चों को मना करो कि तुम ये डेयरी मिल्क वगैरह मत खाओ, लेकिन बच्चे भी क्या करें, इतनी सारी ऐड आ रही है। दिवाली है तो कुछ मीठा हो जाए, रक्षाबंधन है तो कुछ मीठा हो जाए, होली है तो कुछ मीठा हो जाए, और मीठा हो जाए वहाँ में सबरी चीज पीछे, और बस वो एक चॉकलेट ही बची है। तो बेचारे बालक बावरे बह जाएं। हिंदुत्व के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और जिस तरह हिंदुत्व के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है, हिंदुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि अगर हिंदू महात्माओं की और हिंदुओं की बुद्धि ने साथ नहीं दिया तो किस प्रकार हिंदू समाज अपने आप को बचा पाएगा, कैसे अपने आप की, अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा। जैसे बांग्लादेश में चुन चुन के मार दिए, अगर ऐसा भारत में हो गया तो क्या होगा। बुद्धि का काम करना जरूरी है। बुद्धि जागेगी तो मनुष्य सही और गलत का निर्णय कर पाएगा, नहीं तो फिर बेहोशी में जिएगा और मरेगा।